अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आज हम आपके लिए इंग्लिश 5 और 3 की फाइनल टर्म के लिए मेगा फाइल लेकर आए हैं क्विज़ की, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छे अच्छे MCQs लिए गए हैं जो हर टर्म में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये वही हैं, स्क्रीनशॉट लिए गए जो आप लोगों के क्विज़ आते हैं और ज़्यादातर क्विज़ आप लोगों के जो होते हैं MCQs इन्हीं क्विज़ में से ही आए होते हैं। तो ये फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो वी विल स्टार्ट द क्विज। फर्स्ट वन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर बेस्ट टू असेस लर्निंग और गैदरिंग एविडेंस। कौन सा टूल है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है किसी भी एविडेंस को, यानी कि सबूत को इकट्ठा करने के लिए? तो वो ये तीनों हो सकते हैं, स्किट्स भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है और क्विज भी हो सकता है। तो इसके लिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट वन, कॉन्कॉर्डेंस कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडक्टिव लर्निंग और रिसोर्स फॉर एरर एनालिसिस एंड करेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेरेंडिपिटी लर्निंग। तो इसके लिए कौन सी चीज़ हमारे पास बेस्ट है जो एरर को एनालिसिस करती है और करेक्शन इसकी करती है? तो वो है टेक्स्ट। नेक्स्ट वन है हमारे पास, आप लोगों के पास है, व्हेन अ टीचर एक्ट एज अ कंट्रोलर इन द क्लासरूम दे। जब कोई भी टीचर क्लासरूम में एज अ कंट्रोलर एक्ट करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वो किस लिए कर रहा होता है? तो वो क्या कर रहा है? टेल 3 चीज़ें बताने के लिए, ऑर्गेनाइज ड्रिल करने के लिए, रीड अलाउड करने के लिए। तो इसके लिए तीनों ऑप्शन ही आएंगे, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्विज है आप लोगों के पास, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी डज अ टीचर परफॉर्म इन द क्लासरूम एज अ प्रॉम्प्टर। एक टीचर प्रॉम्प्टर के तौर पर क्लास में कौन सी चीज़ को, कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है? तो वो भी ये तीनों आएंगी, रिस्टोर्स ऑर्डर, प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन, मेक अनाउंसमेंट। ये तीनों चीज़ें आप लोगों के पास होती है तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा इसमें भी। नेक्स्ट क्विज है आप लोगों के पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ अ टीचर डू दे हैव टू ऑफर फीडबैक एंड करेक्शन। कौन सा टीचर का रूल है जो हमें फीडबैक देने पे या करेक्शन करने पे अलाउ करता है? तो वो है असेसर। असेसर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द क्लास शेड्यूलिंग एंड पेसिंग ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग। कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, जिनके आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देती है किसी भी इंडिविजुअल लर्निंग के लिए? चूजिंग एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट टू सूट इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, कि आप अकेले तौर पर जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो कंटेंट कर रहे हैं सिलेबल का, तो वो कौन सी मतलब चीज़ है, कौन सा प्रोग्राम है जो आप लोगों को ऑफर कर रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास ट्यूटर। नेक्स्ट वन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव क्लियर एंड डैश एम्स फॉर योर लेसन। आप लोगों के लेसन पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? एक तो है कि लेसन रियल हो और दूसरा है क्लियर हो और दूसरा है रियलिस्टिक एम, जो आप लोगों की उसके साथ अटैच्ड हूँ जो आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट वन है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज रिक्वायर्ड बाय अ टीचर इन द लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। टीचर को कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो किसी भी बच्चे को समझा सके क्लासरूम के अंदर? लर्नर सेंटर कहा जाता है क्लासरूम को। तो उसके लिए टीचर को क्या है? टॉलरेंस, सब्र होनी चाहिए, मैच्योरिटी यानी कि टीचर मैच्योर होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप लोगों के पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, द कॉन्सिक्वेंसेज विल हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट व्हेन इट इज़। जो हमारे पास नतीजे होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वो किस तरह से होने चाहिए? कंसिस्टेंट होने चाहिए, इमीडिएट होने चाहिए, रिस्पेक्टफुल। तो क्या है? तीनों होने चाहिए, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्विज है आप लोगों के पास, हाउ डू इंग्लिश टीचर्स मेक यूज ऑफ इंटरनेट इन द कोर्सेज। जो इंग्लिश का टीचर होता है वो इंटरनेट को अपने कोर्स में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? तो उसके लिए उसे चाहिए होगा कि वो क्या करें, ऑनलाइन होमवर्क की सेटिंग करें और जो कुलीग्स के साथ एक दूसरे को कनेक्ट रखने, बाय फाइंडिंग मटेरियल एंड आइडिया। जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे उसका आइडिया लेने के लिए, उसका मटेरियल लेने के लिए, तो इसका ऑप्शन है
ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इन द राइटिंग प्रोसेस, लिखने के प्रोसेस में प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में ओवरलैप विद द डेट स्टेज। जो तैयारी है हमारी प्रिपरेशन है और जो हम प्लान करते हैं वो किसके साथ ओवरलैप करता है, तो वो बिगिनिंग स्टेज के साथ ओवरलैप करेगा राइटिंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट वन है हमारे पास, मोस्ट राइटर्स एग्री दैट द बेस्ट वे टू राइट वेल एंड क्रिएटिवली इज टू राइट फॉर। जो बहुत से राइटर्स हैं वो कौन सा अच्छा तरीका ढूंढते हैं किसी भी क्यूरी को राइट करने के लिए, तो उसके लिए है यूर सेल्फ, यानी कि अपने आप को लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है द एक्रोनिम ICE स्टैंड पर। जो एक्रोनिम है ICE वो किसके लिए स्टैंड करता है, इसका एब्रीविएशन क्या है, तो वो है इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश। तो ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, तो आप लोगों ने इनको एब्रीविएशन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्विज हमारे पास, द सेकेंड लास्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज। क्रिएटिव राइटिंग में जो सबसे सेकेंड लास्ट स्टेज है वो क्या कहलाती है हमारे पास, वो कहलाती है ब्रीक थ्रोज एंड फिनिश लाइंस, यानी कि लाइंस को फिनिश अप करना, ख़त्म करना। नेक्स्ट क्विज है आप लोगों के पास, विच डिक्शनरी डिफाइन फिक्शन एज आ। कौन सी डिक्शनरी है जो फिक्शन को डिफाइन करती है लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, जिनके प्रोज की फॉर्म में, नॉवेल्स की फॉर्म में, दैट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी इवेंट्स एंड पीपल। जो कि हम क्या करते हैं, इमेजाइन कर लेते हैं पीपल को और इवेंट्स को, तो वो डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहलाती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इज द फॉलोइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। ये जो हमारे पास क्यूरी दी गई ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, हमने इसको जस्टिफाई करना है। तो ये कॉर्पस इज अ बॉडी ऑफ डाटा। जो कॉर्पस है ये डाटा की बॉडी है, एंड लिंग्विस्ट्स कॉल देयर बिग डाटा। तो बिग डाटा सेट जो है उसको लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है कॉर्पोरा। तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो ये हमारे पास करेक्ट है, ये जो हमारे पास क्यूरी दी गई है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग का जो पहले प्रोसेस था हमने पहले भी पढ़ा है वो था बिगिनिंग। जो सेकंड है वो है इनक्यूबेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मटेरियल को इनक्यूबेट करना। नेक्स्ट वन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट मोर देन 2 अलाइंड कॉर्पोरा। कौन सा इंजन है जो हमें 2 से ज़्यादा अलाइंड कॉर्पोरा इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करता है, तो वो है स्केच इंजन। स्केच इंजन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉर्पस कंटेन टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड। कौन सी टाइप है जो डिफरेंट पीरियड के दरमियान हमें टेक्स्ट मुहैया करती है कॉर्पोरा की, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डाई एक्रोनिक कॉर्पस। डाई एक्रोनिक ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट और लास्ट वन है हमारे पास, ओवर द पास्ट डैश डिकेड, मतलब जो पीछे बहुत सी दहाइयों में जो गुजरी हुई हैं, कॉर्पस एविडेंस हैज़ नॉट ओनली बीन यूज्ड। कॉर्पस जो एविडेंसेस हैं वो नहीं पाए जाते या नहीं यूज़ किए जाते इन लिंग्विस्टिक रिसर्च में, बट आल्सो इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन वो क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक रिसर्च में यूज़ नहीं होते, लेकिन टीचिंग और लर्निंग लैंग्वेजेस में वो क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब है जो कॉर्पस एविडेंस है वो पिछले 4 डिकेड यानी कि पिछली 4 दहाइयों से क्या कर रही है, लर्निंग के प्रोसेस में आ रहा है। इसके साथ ही हमारे पास नई फाइल शुरू हो रही है, नेक्स्ट फाइल शुरू हो रही है। ये भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्विज है। सो वी विल स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू डायनी 2005 डैश हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन L2 लर्निंग। तो इसका L2 के ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, तो वो है मोटिवेशन का। मोटिवेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अप क्विज हमारे पास, कॉल नाउ इज द फुल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू लैंग्वेज लर्निंग with its 3 elements of theory, pedagogy and technology playing an equally important role। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गैरिट। नेक्स्ट वन है हमारे पास, लर्नर्स ऑफ हाई लेवल्स ऑफ डैश डू नॉट सीम टू बी सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्नर्स। लर्नर की जो हाईएस्ट लेवल है वो नहीं की जाती है तो सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्नर, तो वो कौन सी है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है
एंग्जाइटी क्या है? हाईएस्ट लर्नर के तौर पर नहीं समझी जाती। नेक्स्ट वन है द डेफिनेशन, ये डिफाइन है। कॉल इज द सर्च फॉर अ स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग इज बाय। जो हमारे पास डेफिनेशन है कॉल की, तो वो क्या हो सकती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है लीवी, LEVY, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है हमारे पास इन ऑर्डर टू लर्न अ सेकंड लैंग्वेज, L2 को कहा जाता है सेकंड लर्निंग। लर्नर्स नीड टू बिकम प्रोफिशिएंट इन 4 एरियाज ऑफ लैंग्वेज। तो लर्नर को किन 4 एरियाज में, मतलब ये इधर 4 लिख दिया लेकिन यहाँ पे आना नहीं था, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, तो 4 लैंग्वेज एरियाज में उसको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारे पास रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग L2 मोटिवेशन। यानी कि लर्नर 2 जो है उसको मोटिवेट करता है, कौन सा फैक्टर है? तो हम पहले इसको पढ़ेंगे स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है हमारे पास द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन द इमीडिएट लर्निंग इन्वायरमेंट इन सेकेंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। तो ये कौन सी L2 को लर्निंग को L2 मोटिवेशन को इफेक्ट करता है फैक्टर? तो वो है मिल्यू फैक्टर। आप लोगों को स्क्रीन पर नजर है MILIEU। स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली है तो इसलिए मैं आपको स्पेलिंग पढ़ के बता रही हूँ। नेक्स्ट वन है इंग्लिश इज क्लोजली रिलेटेड टू डैश इम्पेरियलिज्म बिकॉज इट इज लैंग्वेज विच एक्ट एज अ टूल टू मीडिएट और प्रीमेट इम्पेरियलिज्म। इंग्लिश हमारे पास क्या बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है कल्चरल इम्पेरियलिज्म के। नेक्स्ट वन है हमारे पास इफ द टीचर हैव स्मूथ कैरियर दे विल हैव अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर टीचिंग एंड इफ दे हैव रफ कैरियर दे माइट बी लेस मोटिवेटेड। दिस फिनोमिना इज नोन एज, इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं टेम्पोरल एक्सिस। ये आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है टेम्पोरल एक्सिस। इसके साथ ही हमारी वीडियो होती है ख़त्म। तो हमारे पास होती है ख़त्म, तो हमारे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, इसमें आप लोग मज़ीद अगर करेक्शन करना चाहते हैं, कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो काइंडली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।